हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है झालावाड़ जिला दर्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप में जाके आप कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे झालावाड़ के बारे में। आप सभी को पता है कि झालावाड़ की बात करें, हालांकि आपको कम देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन झालावाड़ को एक समय जो है किस नाम से जानते थे, तो ब्रजनगर के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता था। और झाला जालिम सिंह की बात करेंगे, इनके द्वारा जो है क्या की गई थी, झालावाड़ की यहाँ पर स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि झालावाड़ के उपनाम की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का नागपुर के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे झालावाड़। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि संतरों का उत्पादन जो है यहाँ पर भारी मात्रा में होता है, जिसके कारण हम इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान की नवीनतम रियासत की बात करेंगे तो वो कौन सी रियासत हुआ करती थी, तो आप कहेंगे वो आपकी हो जाएगी झालावाड़। राजस्थान का चेरा पूंजी जो है वो किसे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है झालावाड़। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, जैसे पूर्व में नाम जो है कई जगह इसका उम्मेदपुरा की छावनी भी मिलता है। यहाँ पर जो है इसका शुभांकर की बात करेंगे तो गागरोनी तोता जो है आपके शुभंकर हो जाएगा। अगर इसकी लोकेशन यानी कि अवस्थिति की बात करेंगे तो आपके दक्षिण पूर्वी पठार जो है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी मिलती है। यहाँ की जलवायु जो है कैसी है, अत्यार्द्र जलवायु है, यानी कि अगर हम बात करेंगे कोपेन के अनुसार, तो कोपेन के अनुसार जलवायु की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, AW हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपको झालावाड़ हो जाएगा। न्यूनतम आंधियां जो हैं आपकी कौन सी, तो भी आप कहेंगे मैडम यहाँ पर आपके झालावाड़ हो जाएगा। पंचगौरव, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए प्रजाति जो है झालावाड़ की, तो आप कहेंगे प्रजाति आपके सागवान हो जाएगी। मैडम टूरिज्म की दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी कि पर्यटन के दृष्टिकोण से गागरन दुर्ग हो जाएगा। उत्पाद की बात करेंगे तो आपके कोटा स्टोन हो जाएगा। खेल की बात करेंगे तो बास्केट बॉल हो जाएगा। और उपज की बात करेंगे तो कौन सा, संतरा हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि संतरे की वजह से तो इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गागरोन के किला आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, है ना, थोड़ा थोड़ा जो है आपको भरतपुर जैसा कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये गागरोन का किला है। पहली बात तो गागरोन के किले की बात करेंगे, इसे डॉड परमारों के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर इसको निर्मित किया गया था। दूसरी खास बात क्या है कि इसी को जो है धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आसपास जो है इसमें जल भरा हुआ है, तो इसको हम जल दुर्ग की जो है श्रेणी में आता है। बिना नींव के, मतलब ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना नींव के चट्टान पर निर्मित है, तो आप कहेंगे गागरोन का किला। और सबसे खास बात क्या है कि यही किले को जो है किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को में जो है शामिल किया गया है, यानी कि विश्व विरासत स्थल की बात करें। मैडम कौन सी नदी के संगम पर जो है, तो काली सिंध और आहू, है ना, ध्यान रखेंगे यहाँ पर काली सिंध और आहू जो है यहाँ पर इसके संगम पर है। यूनेस्को की मैंने आपको बता दिया कि विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। हालांकि उसमें 6 किले शामिल हैं, उसमें से एक कौन सा है, आपका गागरोन हो जाएगा। मैडम इसके बारे में और खास बात क्या है कि यहीं पर संत कबीर के जो समकालीन है और संत रामानंद के शिष्य की बात करेंगे, संत पीपा का मठ भी जो है यहाँ पर दर्शनीय स्थली हमको देखने को मिलता है। और सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, जहाँ मुहर्रम के महीने में आयोजित किया जाता है, क्या, एक रंगारंग मेले का आयोजन किया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और भगवान मधुसूदन मंदिर और कोटा रियासत की टकसाल जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। ये इसका नहीं है, ये इसको आप हटा भी सकते हैं, तो इसको कोई यहाँ पर नहीं लेना है। बट आप इतना ध्यान रखेंगे कि यहीं पर जो है क्या होता है, सूफी संत मीठे शाह की जो है क्या होती है, दरगाह आपकी स्थित है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला आपके क्वेश्चन है। अब देखिए आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे झालावाड़ के बारे में कि शीतलेश्वर महादेव मंदिर की बात करेंगे, तो राजस्थान का सबसे जो है प्राचीन तिथि युक्त क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर मंदिर हो जाएगा, सूर्य मंदिर। यानी कि अगर हम बात करेंगे झालरापाटन, और सभी को पता है कि झालरापाटन मतलब हम बात करें किससे, घंटियों के शहर, कि भाई घंटियों के शहर के नाम से जो है कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे झालरापाटन हो जाएगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर होगा कि ये मंदिर जो है सूर्य मंदिर किसको समर्पित है, तो आप कहेंगे भगवान विष्णु को जो है समर्पित है। और आपने एक नाम सुना होगा पद्मनाभ, है ना, पद्मनाभ, यानी कि ये जो है सूर्य मंदिर के नाम से जो है लोकप्रिय मंदिर है। और यहाँ पर इसके शीर्ष पर जो है क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नक्काशीदार जो है यहाँ पर एक बना हुआ है, क्या, शिखर बना हुआ है। और
यह ऊंचा मीनार लघु मीनारों का जो है एक संयोजन है। इस तरीके से देखिए लघु मीनार है ना। फिर जो है कुछ यहाँ पर क्या दिखाई देती है आपको जो है, तो आप कहेंगे मैडम यहाँ पर मीनार लघु मीनारों का क्या हो जाता है, संयोजन, मतलब ऊंचा नीचा ऐसे। और ये जो है मुख्य मीनार से चिपके हुए जो है प्रतीत होते हैं, और ये अपने आप में क्या बनाता है, अनूठा इसे बनाता है। और खास बात कि शिखर जो है परतों में बनाया जाता है और स्तंभों का आकार जो है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे मैडम ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है आपके घटता हुआ जाता है। और 7 मंजिला जो है आपके क्या है, तो स्तंभ प्रारूप का अनुसरण यहाँ पर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैडम शांतिनाथ जैन मंदिर की बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, सूर्य मंदिर के पास ही, और किसको समर्पित है, तो जैन तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित है। 92 फीट जो है ऊंचा मंदिर है ये, जो कि 11वीं शताब्दी का है। चांदखेड़ी के जैन मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आदिनाथ की आपकी प्रतिमा लगी हुई है, और आदिनाथ आप सभी को पता है, इन्हीं को हम जानते हैं ऋषभनाथ के नाम से ना, ऋषभदेव का नाम आपने सुना होगा, ये हम इनको जानते हैं। और ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से हैं, चांदखेड़ी के जो है आपके जैन मंदिर हैं। आगे देखिए उन्हेल की बात करेंगे, उन्हेल जैन मंदिर की बात करेंगे तो देखिए ये आपके उन्हेल का जैन मंदिर है, और लगभग जो है 1000 वर्ष जो है यहाँ पर पार्श्वनाथ प्रतिमा जो है स्थित है इस मंदिर में, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी कहाँ पर है, आपके झालावाड़ में। गढ़ पैलेस की बात करेंगे, यानी कि झालावाड़ किला के नाम से भी जानते हैं, और महाराजा राणा मदन सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने 1838 और 54 के बीच में जो है क्या करवाया था, इसका निर्माण यहाँ पर करवाया था। चंद्रभागा मंदिर, और चंद्रभागा जो है आपके पशु मेला के नाम से भी आपने सुना होगा। तो चंद्रभागा नदी के तट पर ही क्या है, जटिल नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबदार जो है प्रवेश द्वार बने हुए हैं। चंद्रमौलेश्वर मंदिर, लकुलिस, हरिहर और देवी मंदिर जो है वो क्या है, इस मंदिर परिसर का ही हिस्सा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए भवानी नाट्यशाला, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपने सुना होगा कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर शेक्सपियर के जो उत्कृष्ट नाटक हैं वो कई महान नाटकों का मंचन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये इसी भवानी नाट्यशाला में, जिसका संबंध आपके झालावाड़ से हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है लगभग 1921 में जो है महाराजा भवानी सिंह के द्वारा, ये डेट आपको ध्यान नहीं रखनी, ये जो है आपके वो भी हो सकती है। तो महाराजा भवानी सिंह ने जो है क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, ये आपको जो है ध्यान रखना है। आगे देखिए डेट आप ध्यान नहीं रखना। संत पीपाजी पनोरमा, अब देखिए संत पीपाजी पनोरमा की बात करेंगे तो गागरोन के राजा से क्या बने थे, संत बने थे, पहले गागरोन के राजा हुआ करते थे। तो राजश्री पीपाजी की ऐतिहासिक और यहाँ पर आध्यात्मिक कहानियों की प्रस्तुति है, ये आपके पनोरमा बना हुआ है कहाँ पर, तो आप कहेंगे मैडम इसका संबंध भी आपके झालावाड़ से है। नौलखा किला, नौलखा किला की बात करेंगे तो झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि इसी टाइम पीरियड में, मतलब इस काल में निर्मित जो है अंतिम किलों में से एक किला कौन सा है, नौलखा किला है, जिसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, झालावाड़ से। अब देखिए इस तरीके की गुफाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ऐसे, तो ये जो है क्या है, तो बौद्ध गुफाएं और स्तूप हैं। कौलवी गांव में स्थित बौद्ध गुफाएं राजस्थान में चट्टानों को काटकर, इस प्रकार से जो है क्या है, ये चट्टान बने हुए हैं, तो चट्टानों को काटकर जो है क्या बनाई गई है, बौद्ध गुफाएं जो है बनाई गई हैं। और बौद्ध गुफाओं का एकमात्र जो है स्थल हमको राजस्थान में दिखाई देता है, और ध्यान रखेंगे, और सबसे बड़ा समूह भी है जिसे बौद्ध गुफाएं और स्तूप, ये भी आपको झालावाड़ में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए दलहनपुर की बात करेंगे तो पहली बात तो कौन सी नदी के किनारे, छापी नदी के किनारे। आपने छापी जो है सिंचाई परियोजना के बारे में भी सुना होगा, उसका संबंध भी आपके कहाँ से है, झालावाड़। तो सिंचाई बांध के पास ही स्थित है क्या, आपके दलहनपुर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में जो है यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए मेले की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा कि चंद्रभागा पशु मेला भी है, और चंद्रभागा आपके जो है मंदिर है। तो ये राज्य स्तरीय जो है पशु मेला आयोजित किया जाता है आपके कार्तिक जो है पूर्णिमा के अवसर पर। एक आपके गोमती सागर पशु मेला भी लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, झालावाड़ से इसका संबंध है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें जैसे कोटड़ा और खानपुरा की, तो ये आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता है। कोलवी की गुफाओं की बात करेंगे, राजस्थान की अजंता एलोरा के नाम से भी काफी प्रचलित है। बिंदोरी नृत्य जो है कहाँ का फेमस है, तो आप कहेंगे झालावाड़ का। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, आप सभी को पता है कि कोटा और झालावाड़ में जो है इसका क्या है, विस्तार है, मतलब एक्सटेंशन है। बड़वेला तालाब जो है तो पक्षियों की आश्रय स्थली के नाम से जाना जाता है, और झालावाड़ जिले को बड़वेला तालाब के रूप में ही क्या मिला था, तो बैटलैंड के रूप में जो है इसको यहाँ पर शामिल किया गया था। ये देखिए संतरा उत्पादन में अग्रणी है, इसी वजह से तो इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। और अश्वगंधा मंडी आपकी कहाँ पर है, झालावाड़ हो जाएगी। काली सिंध क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो है ये आपको ध्यान रखना है, झालावाड़।
परवन, काली सिंध, हरिश्चंद्र सागर, छापी, भीम सावर जो है आपकी सिंचाई परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। झालापाटन की बात करेंगे, घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। और गिद्ध संरक्षण की बात करेंगे तो ये आपके जो है प्रजनन केंद्र है आपके झालावाड़, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे हर्बल गार्डन की बात करेंगे, हर्बल गार्डन की बात करेंगे तो ध्यान रखना है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संग्रह, बहुत सुंदर ही जो है एक गार्डन बना हुआ है जिसे हम हर्बल गार्डन के नाम से जानते हैं। हालांकि जयपुर में भी आपके हर्बल पार्क, जिसे धन्वंतरी पार्क बोलते हैं, वो भी लोकेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। ये हर्बल गार्डन जो है आपके झालावाड़ में भी मिलता है। काठ का रैन बसेरा, ये काफी फेमस है, ये आपके झालावाड़ में है। और यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तो काली सिंध, परवन, चंद्रभागा और पीपला जो है काफी प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। अब कुछ खास बात मैं आपको बता दूं कि देखिए निर्मल बैच 6.0 बैच स्टार्ट हो चुके हैं। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस 15,000 रुपये। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है आपके कितने हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। RS फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से 16 जुलाई को शुरू हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस आपकी 32,000 रुपये और जयपुर में जो है आपकी 37,000 रुपये प्राइम फीस है। RS फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आप लोग साथ में तैयारी कर सकते हैं और प्रीलिम्स मेंस जो है अपने सिंगल बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट जिले के बारे में, और साथ ही हमने जो है RS बैचेस के बारे में, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए देखते रहिए। हर जिले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ ही जिले आपके पेंडिंग हैं। फिर मिलेंगे अपन एक नए सेशन में एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।